प्रशासनिक अधिकारियों ने खुर्द-बुर्द करने के लिए भूमाफियाओं से मिलीभगत करके सारी अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारों से प्रभावित थे। राजीनामे के लिए इनका दबाव आया के अंदर कई अधिकारी भी भूमाफियाओं के साथ में शामिल हैं। न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया आपके सामने, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उस जमीन को खुर्द बुर्द करने के जमीन और कब्जा करने की फिराक में है, और उसके साथ साथ 3-4 बीघे और मतलब कुल मिलाकर के ये 13 बीघा जमीन का मामला लगभग बनता है और 300 करोड़ रुपए का मामला है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करेंगे और रिट में भी जाएंगे। मेरे खिलाफ में जितने भी आरोप हैं, जितने भी सारी बातें कही हैं, मैं खुले मन से, खुले दिल से, सारे रिकॉर्ड के साथ में प्रशासन के सामने विश्वास है कि मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। और नागौर शहर का खसरा नंबर 108 खासा चर्चित रहा और यहाँ पर काफ़ी एलिगेशन लगे और ये विवाद बढ़ता गया। पिछली मुलाकात में हमने आपसे बात करवाई थी एडवोकेट महावीर बिश्नोई साहब से, जिन्होंने इस बारे में अपना पूरा पक्ष रखा, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में कोई अपडेट नहीं आया है। एडवोकेट साहब की तरफ से भी नहीं आया है और दूसरा जो पक्ष है उससे भी कोई खास अपडेट नहीं आया है। सुनने में यहाँ तक भी आ रहा है कि इस मामले में सेटलमेंट तक हो चुका है और जनता खास तौर से इस मामले में इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि ये गोचर भूमि से जुड़ा मामला है। तो क्या अब तक की कानूनी प्रक्रिया इसको लेकर चली है, क्या सेटलमेंट हो चुका है या कुछ और अपडेट है, तो तमाम प्रकार की जानकारी हम लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महावीर बिश्नोई साहब, फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेंगे और ये जानेंगे कि ये मामला अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, क्या ये गायों को उनका हक दिलाने में सक्षम हुए हैं या कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची है। वकील साहब, खसरा नंबर 108 गैर मुल्की मुद्दत जिसे लेकर आपने काफ़ी कानूनी कार्रवाई की है, लड़ाई जारी है। वर्तमान में इसमें क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है मामला, इसके बारे में आप खसरा नंबर 108 जो गैर मुमकिन गोचर है, जिसके अंदर पिछले इंटरव्यू के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई हुई उस बेशकीमती जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों ने खुर्द-बुर्द करने के लिए भूमाफियाओं से मिलीभगत करके सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 तारीख को इन्होंने जिला कलेक्टर को पिछली 5 तारीख को जिला कलेक्टर को इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके आधार पर श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा उपरोक्त जो एसडीओ कोर्ट का फैसला था जमीन बाबत, उसके अंदर अपील पेश करवाई। अपील के अंदर राज्य सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा है, अपील पेश की, तहसीलदार की तरफ से पेश की है और तहसीलदार ने अपील के अंदर ये स्पष्ट लिखा है ये कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को तुरंत निर्णित करने में जो जल्दबाजी की है, उससे ये प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारों से प्रभावित थे, क्योंकि दिनांक 3/1/2020 को उक्त प्रकरण को रेस्टोर कर दिनांक 12/3/2020 तक उस वाद को निर्णय में डिक्री कर दिया, जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका संदेहास्पद होने से उसके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री देर फिर खारिज किए जाने लगे। अब साहब इसके अंदर अपील हो गई है। इसी दौरान इन लोगों ने मुझे घेरने का काफी प्रयास किया, मेरे पे कई दबाव भी बनाने का प्रयास किया, राजीनामे के लिए भी कहे, मेरे खिलाफ में मुकदमा भी करवाया, मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किए, यहाँ तक कि यहाँ का पुलिस प्रशासन तक को इन्होंने मैनेजमेंट करने का प्रयास किया। यही मेरा अगला सवाल था कि सुनने में आया है कि आपने राजीनामा कर लिया है और एक बड़ी रकम राजीनामे के एवज में लगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये आपकी बात जो है जो एकदम गलत है। राजीनामे के लिए इनका दबाव आया था, मेरा राजीनामे का कोई पेपर इनके साथ सिग्नेचर करके नहीं दिया गया है, ना किसी तरह के पैसे वगैरह लेने की, और जो एकदम आधार बताए है वो एकदम बात कही है वो एकदम गलत है। इस केस के अंदर मेरे द्वारा इनके विरुद्ध एफआईआर नंबर 310/2021 दर्ज करवाई हुई है, जो कोतवाली के अंदर दर्ज है और जिसकी जांच डीवाईएसपी नागौर द्वारा की जा रही है। लेकिन क्योंकि इस प्रकरण के अंदर कई अधिकारी भी भूमाफियाओं के साथ में शामिल हैं, इसलिए
इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। अब इसकी आड़ के अंदर ये लोग मेरे पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इसी प्रकरण के अंदर नागौर शहर के 3 जागरूक लोग व्यक्तियों ने, जो तीनों ही अधिवक्ता है, एक तो गिरिराज जोशी है, दूसरा मुकेश सारस्वत है, तीसरा सुरेंद्र पूनिया है, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की इसी खसरे को लेकर के। और उस PIL में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस विनीत जी कोठारी की बेंच ने एक PLPC गठित की। PLPC का मतलब यह है पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन कमेटी, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आशय की देनी है कि क्या ये भूमि पहले से गोचर थी, और अगर गोचर थी तो किस तरह की टेक्निकलिटीज करके इन्होंने अधिकारियों ने इसमें सारी चीजें की हैं, और इस पे जो गोचर है उस लैंड को वापस गोचर के रूप में दर्ज करने के लिए और करने के लिए सारी कार्रवाई के लिए कलेक्टर को उन्होंने सारे कहा। अब इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया। यहां मैं बहुत क्लियर हूं आपके सामने, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए। इस जमीन के अंदर इन लोगों की भागीदारी है, इन लोगों के प्लॉट हैं, इन लोगों का हिस्सा है, सबका हिस्सा है। और ये जमीन केवल 65 करोड़ की जमीन का मामला नहीं है। इसके पीछे अभी जो SDO का फैसला था 12/3/2020 का, उस फैसले की आड़ के अंदर ये 7 बीघा 10 बिस्वा जमीन और कब्जा करने की फिराक में है, और उसके साथ साथ 3-4 बीघे और, मतलब कुल मिलाकर के ये 13 बीघा जमीन का मामला लगभग बनता है। और ये 1 रुपए का या 60-65 करोड़ का मामला नहीं, ये 250-300 करोड़ रुपए का मामला है। यहीं पे कलेक्ट्रेट आने वाली है, यहीं पे कोर्ट खुलने वाला है, यहीं पे मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन की गई है, यहीं पे DT ऑफिस है, यहीं पे ITI है, और इसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूट यहाँ आने हैं। और इन लोगों ने एक व्यवस्था के तहत इनके ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। अब बात आती है कि साहब इसके अंदर जब PLPC ही सब कुछ हो गई है, तो आपकी इसके अंदर लोकस स्टैंडाई क्या है? मैं सिर्फ यहाँ पे मीडिया के साथियों के माध्यम से एकदम स्थिति क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, नागौर की जनता के अंदर काफी लोगों ने इन्होंने भ्रम फैलाया है। इन्होंने यहाँ तक कि हाईकोर्ट के अंदर भी राजीनामे का कह करके वहाँ पे भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। मैं सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये गायों के हक की बात है। किसी जमाने में पूर्वजों ने ये जमीन खरीद करके गोचर के रूप में दान की थी, और आज उसी गोचर लैंड के ऊपर इस तरह से भूमाफिया उसकी कीमतों को देखते हुए और करके अपने झूठे सच्चे कागज बना करके और उसके ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतई संभव नहीं होगा। हम इसकी लड़ाई लास्ट स्टेज तक लड़ेंगे, चाहे हमारे साथ में कोई आए या कोई नहीं आए। यहाँ बहुत स्थिति क्लियर हाईकोर्ट ने कर दी है। 90 दिन के बाद अगर हमारे ये पक्ष में रिपोर्ट नहीं होती है या गौचर भूमि के खिलाफ में ये जाकर के कोई रिपोर्ट प्रशासन के द्वारा दी जाती है, तो बिल्कुल इसकी लड़ाई हम वापस हाईकोर्ट के अंदर लड़ेंगे, कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी करेंगे और रिट में भी जाएंगे। इसके अलावा जितने कानूनी रेमेडीज है उन हर कानूनी रेमेडीज का हम इस गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए करवाएंगे। ये लोग बार बार एक बात कहते हैं कि हम कोई भूमाफिया थोड़े ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भूमाफिया थे, हैं और रहेंगे। इनकी फितरत में भूमाफियाओं का वो घुसा हुआ है। इन्होंने खसरा नंबर 301 में, इसके बाद में एक ये चीज और कह रहा हूँ, 301 नंबर खसरा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पाड़ के रूप में दर्ज है। क्या तहसीलदार वगैरह को ये चीज का पता नहीं है? तहसीलदार वगैरह वहां पे रजिस्ट्रार का कार्य भी वही कर रहा है, और यही लोग उन्हीं की जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। खसरे दूसरे खसरे की पाड़ के अंदर रजिस्ट्री करवा करके कब्जा दे रहे हैं। तो ये तो लोग आदतन भूमाफिया हैं, और इनकी इसी के कारण श्रीमान जिला कलेक्टर ने इनको तहसीलदार नागौर के लिए 16 CC की कार्रवाई रिकमेंड कर दी गई है। तो चोर हैं जभी तो की है, मिलावट की है जभी तो की है, राज्य सरकार की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जभी तो की है।
ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कह रहा हूं, मेरे खिलाफ में जितने भी आरोप हैं, जितने भी सारी बातें कही हैं, मैं खुले मन से, खुले दिल से, सारे रिकॉर्ड के साथ में प्रशासन के सामने तैयार हूं। मैं भारत की न्याय व्यवस्था के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। आज कुछ अधिकारी इनके साथ में मिल सकते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में असीम विश्वास होने के कारण मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा, और जो मूक प्राणी हैं, गायों की गोचर है, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए मैं सर्वत्र त्याग करने के लिए तैयार रहूंगा। अपना पक्ष रखते हुए कप्तान साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अपना पक्ष रखते हुए बार बार आप बड़े इल्जाम भूमाफिया जैसे शब्द इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसके लिए आप किस तरह से ये ऐसा कह सकते हैं, क्या सबूत है कि आप अधिकारियों तक को इस मामले में भ्रष्ट बता रहे हैं? मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूं, ये एक दस्तावेज है जो दिनांक 21/6/2021 को नागौर के तत्कालीन पटवारी ओम प्रकाश जी बेनीवाल ने लिखा है लेटर तहसीलदार साहब। ये तहसीलदार साहब ने ओके साहब को दिया है, तहसीलदार साहब की सिग्नेचर है और डेट भी रखी है। अब मैं इसके अंदर, इन्होंने तहसीलदार साहब को क्या लेटर लिखा है, एक पत्र का हवाला देते हुए दिनांक 10/3/2021 को दिया, तो साथ ही मुझे अनुचित दबाव बनाकर कस्बा नागौर के खसरा नंबर 135/108 3 बीघा भूमि की तरमीम शुद्धि है, तो तरमीम शुदा सीट जमाबंदी ऑफिस में मंगवाकर तुरंत मौका रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। एक, अब उससे आगे क्या लिखता है साहब, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा मुझे डरा धमकाकर जांच खोलने एवं निलंबित करने का भय दिया। साहब ये आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहा है, एसडीएम आपराधिक कृत्य को अंजाम दे रहा है। ये लेटर कोई महावीर विष्णु ने तैयार किया है क्या? नहीं, ये लेटर सरकारी कारिंदे ने तैयार किया है। और कितनी तारीख है साहब? 21/6 को मेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज कब हुआ? 12/7/2021 को, ठीक 20 दिन पहले। और वो इसी जमीन के लिए कह रहे हैं कि महावीर विष्णु प्लॉट मांग रहा है, हद होगी। महावीर विष्णु पैसे मांग रहा है, हद होगी। जबकि वो तो खुला लिख रहा है बापड़ा, इसमें इसने क्लियर लिखा है, रिपोर्ट बिना मौका देके श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के ऑफिस में ही तैयार की गई, जिसके कागज व पेन श्रीमान ने उपलब्ध द्वारा करवाए। मैं इतने दबाव में आ गया कि श्रीमान द्वारा जो बोला गया मैंने रिपोर्ट में मैंने लिख दिया, तो साथ ही उस उपरोक्त पत्र का जवाब भी मुझसे लिखवाया गया। इसके आगे, क्योंकि उक्त दोनों दस्तावेज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के दबाव में तैयार किए गए हैं, और अगर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय पीछे की तारीखों में डिक्री जारी करते हैं तो मुझे हल्का पटवारी कोई उत्तरदायी नहीं समझा जाएगा। यार मजाक बना दिया आपने, हद हो गई है कानून की। कहीं तो कानून के ऊपर आप एग्जिस्ट होंगे। पटवारी लिख रहा है, तहसीलदार को लिख रहा है, और तहसीलदार है नीरों की बंसी बजा रहा है। ऐसा थोड़ा ना होता है। कानून है, न्यायालय है, आप मनमर्जी थोड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए, तहसीलदार साहब है 21/6 को ये तरमीम शुद्धि की कार्रवाई का कह रहे हैं बैक डेट में। अब ये 21/6 को ही ये तहसीलदार ने एक रिपोर्ट और दी है। इसको रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि उक्त जमीन है जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार के निर्णय से प्रभावित खसरा है 108 नंबर। वो इसके अंदर 108 नंबर का पूरा हवाला आया हुआ, आप देख लीजिए। इसके बाद में आप चलिए, ये श्रीमान तहसीलदार साहब लिखते हैं, किसको लिखते हैं? माननीय सहायक कलेक्टर एसडीओ अमित जी चौधरी को। उसमें भी इन्होंने यही सारी चीजें लिखी है कि ये खसरा है जिसके अंदर आपने जो तरमीम शुद्धि की कार्रवाई की है वो उस गोचर भूमि की जमीन जा रही है। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और एसडीओ साहब है कि पूरी तरीके से, अब क्या है साहब, लड़ाई के लिए कोई पक्ष नहीं है। जिस पक्ष की हम पैरवी कर रहे हैं वो बेचारे मूक प्राणी है, गाय है। अब गाय तो शब्द ही हिंदू संस्कृति में ऐसा है कि ये बेचारा गाय है, तो यहाँ तो वास्तव में बेचारी गाय है, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इल्जाम भी लगाने पड़ेंगे। और इल्जाम नहीं है, ये तो साफ सबूत है, कागज बोलते हैं। और यहाँ कागज बोल रहे हैं। यहाँ
ये एक बार मैनेजमेंट सब चीजें कर सकते हैं, बड़े बड़े हाई कोर्ट के एडवोकेट्स मैनेज कर सकते हैं, कईयों के रिश्तेदार मैनेज कर सकते हैं, कई पार्टनर प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े कर सकते हैं, कई और उसके अंदर पुलिस अधिकारियों को भी ये शामिल कर सकते हैं। सब पता है कौन कौन शामिल है, किस किस का 2 नंबर का पैसा यहाँ पे लगा हुआ, मेरा नहीं लगा हुआ। इसीलिए मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, और ये इल्जाम मैं पूरे होश हवास में लगा रहा हूँ, और ये लेटर कंटिन्यू चले हैं। अब एसडीओ साहब ने दिनांक 23/6/2021 को क्या लिखा है, ये भी थोड़ा मुलाहिजा फरमा लें। विदित रहे, आवेदक ने केवल तरमीम शुद्धि का आवेदन किया है। आगे ये लिख रहे हैं, इसमें माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार ही नहीं करें। क्यों भाई, तू गलत कर रहा है, तुम्हारा तहसीलदार इसके अंदर शामिल है और पटवारी और अराई शामिल नहीं है, तो तुम जबरदस्ती उसके सबऑर्डिनेट उसके राइट्स को कर्टेल नहीं करते। अगर करते हो तो डेफिनेटली आप अपराधी हो। ये ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। आपने बीइंग एन जुडिशियल ऑफिसर गलत किया है, इसके लिए हमने राजस्व मंडल के अंदर भी शिकायत की है। अब इससे आगे जाते हैं, ये दिनांक 14/7/2021 का लेटर है। फिर इसके अंदर तहसीलदार ने पटवारी हल्का को लिखा है, फिर पटवारी हल्का ने ये रिपोर्ट दी है जिसके अंदर क्लियर लिखा है कि गोचर की भूमि जा रही है। उसके बाद में पटवारी ने ये पूरा नक्शा पेश किया है। अभी मौके की स्थिति यह है कि इन्होंने मौके के ऊपर इस तरमीम वृद्धि के ऑर्डर की पालना मान भी ली जाए तो 150 फीट और अतिक्रमण कर लिया। अब आदमी किसी भी लड़ाई को लेकर के कहां जाए, स्थिति यह है कि नीरो बंसी वाली स्थिति यहां हो रही है। हम लड़ेंगे लेकिन टाइम लग सकता है, हारेंगे नहीं। चलिए, आपने सारी अब तक की जो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है उससे हमने अवगत करवाया। एक शॉर्ट में एक लाइन में आप हमें बता दीजिए कि अब आगे क्या स्टैंड है, क्या कोई इंतजार बात का है या अभी इन दिनों में क्या चल रहा है? ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंदर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है, और उच्च न्यायालय के निर्देश के अंदर उन्होंने 3 महीने का श्रीमान जिला कलेक्टर को कहा है। मैं यहाँ पे श्रीमान या मीडिया साथियों के माध्यम से एक चीज बताता हूँ, ये किस तरीके से बंदर बांट करते हैं। ये एक नक्शा है, इस नक्शे के अंदर पीला कॉलम है जो 54 और 55 नंबर खसरा बताया हुआ है, और जो नीले टाइप का कलर है उसके अंदर वो खसरा नंबर 108 बताया हुआ है। अब 54 और 55 नंबर खसरे की जमीन 108 नंबर खसरे के अंदर कैसे जाकर के मिल गई, कैसी सारी, ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्टर साहब को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से जो देकर के रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके अंदर सारी सब क्लियर करनी पड़ी। बाकी इन उच्च अधिकारियों को मैं आज कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके खिलाफ में हर डिपार्टमेंट में संपर्क से लेकर के डीओपी से लेकर के एससीडी से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के सतर्कता से लेकर के श्रीमान जिला कलेक्टर के सामने लेकर के कोर्टों में जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के जहां भी न्याय की कोई एक किरण होगी वो उस हर किरण के पास में जाने का मैं प्रयास करूंगा। ये बहुत मैं क्लियर कह रहा हूँ। मुझे गौचर की जमीन को अतिक्रमण करने वालों से किसी भी कीमत पे कोई राजीनामा करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं करूंगा। नागौर की जनता को, नागौर के लोगों को जिन्होंने इस सड़क पे चलते हुए हमेशा देखी है और बड़ा गौरवान्वित महसूस किया है कि हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए बड़ी जमीन दान की, और जो तेजा जी और गुरु जम्बेश्वर भगवान की जमीन पर यही लोग इस तरीके से अतिक्रमण करेंगे तो डेफिनेटली हम इनको कानूनी कार्रवाई के माध्यम से नस्तानमूद कर देंगे। आप एक अधिवक्ता के साथ साथ इसमें समाज से भी आते हैं। आप पशु प्रेमी के रूप में या वन्य जीवों के प्रति खास लगाव भी आपके वंशजों का रहा है, जम्बेश्वर जी का रहा है। तो अभी मैं आपसे व्यक्तिगत जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें आप गायों को उनका हक दिलाने के लिए क्या अभी अपने आप को मानते हैं आप? हाँ, मैं भारत के संविधान में अगाध विश्वास रखता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
उस वक्त जब संविधान बनाया था तब उन्हें एक एक चीज का एहसास था कि आने वाले समय के अंदर जो बाहुबली लोग होंगे, जो राजनेता टाइप के लोग होंगे, जिन लोगों की जिनकी स्वच्छ छवि नहीं होगी, जो किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से ये सारी कार्रवाई को अंजाम देंगे, ऐसे लोग समाज के अंदर कई चीज़ें कर सकते हैं। तो गरीब लोग, जो कानून से कुचला हुआ लोग है, उनके लिए संविधान के अंदर इतनी व्यवस्था उन्होंने की है कि अब हम कानूनी लड़ाई लड़के अवश्य इन गायों को न्याय दिलाएंगे। चाहे कोई भी आ जाए, भारत का संविधान बहुत ही ओली किताब है और उसके अंदर हर चीज का इलाज है और अतिक्रमणकारियों को जाना ही पड़ेगा। मैं अगर खराब हूँ और मैंने कोई अपराध किया है तो संविधान में मेरे लिए भी व्यवस्था जेल के लिए है, और इन लोगों ने अतिक्रमण किया है और इन लोगों ने गलत दस्तावेज बनाए, इनके लिए भी जगह जेल है। अब जो गलत है उसको जेल जाना चाहिए, इसके लिए महावीर है तो भी जेल जाए, वो है तो भी जेल जाए। चलिए, चंदेश्वर के अंत में ये बात की एक एफआईआर की आपकी स्थिति है, आपके खिलाफ एफआईआर उसमें क्या स्थिति है? मेरे खिलाफ में जो एफआईआर इन्होंने दर्ज करवाई थी, उस एफआईआर के अंदर मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। मुझे यहाँ से किसी तरह के न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं लगी। यहाँ इन लोगों ने एक जातिवाद का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वास्तव के अंदर दो जातियों के बीच की लड़ाई है। इन्होंने एक मुद्दे को रूट चेंज करने का प्रयास करते हुए मुझे गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने सारे साम दाम दंड भेद सब चीजें कर। मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय के में जाकर के धारा 482 के अंदर आवेदन पेश किया और आवेदन के अंदर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो मेरी गिरफ्तारी पे है या उस पर स्टे कर रखा है और अभी स्टे कंटिन्यू है, और जैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मेरे को निर्देश देंगे उस निर्देश की पालना मैं सदैव करने के लिए तैयार हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, ना मैं भागने वाला हूँ। न्याय के लिए संघर्ष है, कठिनाई तो आएगी तो सहन करेंगे, सब कुछ आपके सामने। चलिए, अंत में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पक्ष रखा है इस मामले को लेकर। यदि आप वाकई गायों के लिए काम कर रहे हैं, गौचर के लिए काम कर रहे हैं, तो आमजन भी चाहते हैं कि इसमें आप सब धन्यवाद। मैं एक साथ में आप श्रीमान को एक कहना और चाहूँगा मीडिया के मित्रों के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से, कि ये लोग भ्रम फैलाने के मास्टर हैं। ये राजीनामे का भी कहेंगे, ये मेरे पैसे लेने का भी कहेंगे, ये और भी सारी चीज़ें कहेंगे। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब प्रयास कानूनी रूप से करूँगा। तो कतई इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। ये गोचर की जमीन है, अतिक्रमणकारियों को भागना ही पड़ेगा। जय हिंद। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।